हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, विश्व बैंक जैसी संस्था अगर किसी देश की तारीफ करती है तो पूरी दुनिया उसे गौर से सुनती है, और अगर वह देश भारत हो तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो जाती है। हाँ दोस्तों, इस बार वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर जो कहा है वह सिर्फ एक तारीफ नहीं है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि AI सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। वो भारत जिसे कभी डिजिटल इंडिया के द्वारा पूरी दुनिया को चौंकाया था, वह भारत अब AI इंडिया के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी का मार्गदर्शन करने जा रहा है। सोचिए, एक देश जो कभी नगद लेन देन की समस्या से जूझ रहा हो, IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो, वह आज हर सेकंड में दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज वही भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कर रहा है जो और जिसकी उम्मीद हम करते थे कभी अमेरिका से, जापान से, चाइना से। वास्तव में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि विश्व बैंक की वह रिपोर्ट जो AI के बारे में है और भारत की दिशा तय कर रही है, उन आंकड़ों की जो भारत को बना रहे हैं दुनिया की नई ग्लोबल AI इकोनॉमी, और उस मिशन की जो कहता है AI फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इस रिपोर्ट में आज हम देखेंगे भारत के भविष्य की झलक, और यह सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि भारत के डिजिटल स्वर्णिम युग की शुरुआत की बहुत बड़ी दस्तक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे UPSC से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और जब कभी भी आपको सलाह या सहायता की आवश्यकता होगी तो वह भी मिल जाएगी। तो आते हैं रिपोर्ट पर वापस। क्या है भारत का AI धमाका? वास्तव में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का टाइटल है बियॉन्ड द AI डिवाइड, अ सिंपल अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग ग्लोबल एंड लोकल ओवर परफॉर्मर्स इन AI प्रिपेयर्डनेस। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एडॉप्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। वास्तव में इसका मतलब साफ है, जब दुनिया अभी सोच रही थी कि AI अपनाना चाहिए या नहीं, भारत उसमें जीना शुरू कर दिया है। सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत ने जब डिजिटल इंडिया शुरू किया था तो कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत कैशलेस नहीं बन सकता। आज वही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है। यह वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है, लेकिन वास्तव में इस बार किरदार बदल गया है। अब डिजिटल पेमेंट नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की AI रेडीनेस रैंकिंग लगातार ऊपर जा रही है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत नंबर 1 है, विकासशील देशों में भी भारत शीर्ष देशों में आ रहा है। इसके साथ साथ दुनिया के टॉप इमर्जिंग AI नेशंस में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ देश है भारत। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है कि ChatGPT और इसके जैसे अन्य AI टूल्स आने के बाद भारत के कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स में 30% की बढ़ोतरी हुई है। यह दिखाता है कि जो कंपनियां पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया करती थीं, वे अब पूरी दुनिया को AI सॉल्यूशंस, ऑटोमेटेड सिस्टम और इंटेलिजेंस सर्विसेज दे रही हैं। और यही वजह है कि विश्व बैंक ने कहा कि इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर फैक्ट्री टू बिकमिंग एन AI ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में भारत अब AI ब्रेन बन रहा है। जब किसी देश का ब्रेन काम करने लगे तो उसकी इकोनॉमी अपने आप दौड़ती है, और यह इस रिपोर्ट से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर AI का प्रभाव क्या होगा? नया आर्थिक इंजन है, इसके बारे में भी समझिए। विश्व बैंक के साथ साथ फोर्ब्स की भी एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसको भी इसी में अगर इंक्लूड कर लें तो वो दोनों रिपोर्ट्स कॉमनली ये कहती हैं कि भारत की AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बन चुकी है, एक आर्थिक क्रांति बन चुकी है। भारत की सर्विस इकोनॉमी में पिछले साल में जबरदस्त उछाल देखा गया है, खासकर IT और कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स में। विश्व बैंक के अनुसार AI ने भारत को एक नया एक्सपोर्ट इंजन दे दिया है। पहले भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था, अब भारत
एआई सॉल्यूशन एक्सपोर्टर बन चुका है। उदाहरण के लिए भारत की कंपनियां अब सिर्फ कोड नहीं लिख रही हैं, बल्कि वह दुनिया की कंपनियों को एआई ऑटोमेशन, डेटा इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम्स प्रदान कर रही हैं। तो फोर्ब्स ने लिखा है कि द राइज ऑफ चैट जीपीटी ट्रिगर्ड अ 30% सर्ज इन इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट। मतलब यही वो बिंदु है जहां पर पूरा दुनिया चौंक रही है, विश्व बैंक भी चौंक रहा है। सोचिए, अमेरिका और यूरोप में मंदी का डर था, तब भारत ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लगातार अपने यहां बढ़ाकर दिखाई। इसका मतलब यह हुआ कि एआई को भारत ने अपना रिसेशन प्रूफ बना लिया है। और सबसे खास बात, यह ग्रोथ केवल मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है, यह ग्रोथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी स्टार्टअप्स एआई पर काम करके बढ़ाई जा रही है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग कहता है कि अगर भारत ने एआई को तेजी से अपनाया तो 2030 तक भारत 600 अरब डॉलर की अतिरिक्त जीडीपी में योगदान एआई के द्वारा प्राप्त करेगा। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 2030 तक भारत की जीडीपी में 600 अरब डॉलर का अतिरिक्त योगदान होगा सिर्फ एआई ऑटोमेशन अपनाने से। सोचिए, एक सेक्टर अकेले जीडीपी में इतना बड़ा योगदान दे तो उसका इकोनॉमिक इंजन कहा जाना क्यों वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल वो वैलिड होगा, और यही कारण है इसे अर्थशास्त्री भारत में एआई बूम कह रहे हैं। अब एआई के नजरिए से अगर हम रोजगार और निवेश की बात करें, वह भी समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आगे आने वाले 3 वर्षों में भारत में 5 लाख से अधिक नई नौकरियां एआई सेक्टर में जुड़ेंगी। सबसे बड़ा डर क्या था? सबसे बड़ा डर यह था कि एआई आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, अगले 3 साल में 5 लाख नौकरियां एआई सेक्टर से जुड़ेंगी, और ये नौकरियां सिर्फ कोडिंग की नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, ये हर एक क्षेत्र में होंगी, यानी कि एआई में होंगी। एआई जो एग्रीकल्चर में यूज होगा, एआई जो हेल्थ में यूज होगा, एआई जो एजुकेशन में यूज होगा, एआई जो पॉलिसी मेकिंग में यूज होगा। देखिए, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, युवा वर्कफोर्स है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस यूथ को सही स्किल दी जाए तो भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसे लीड करेगा। तो दोस्तों, यही फर्क बनाता है एक यूजर नेशन का और एक सुपर पावर नेशन का। अब एआई का प्रयोग हर सेक्टर में किस प्रकार है उसको भी समझिएगा। अगर हम देखें तो एआई हर एक सेक्टर में, चाहे वो खेती हो या क्लासरूम हो, अस्पताल हो या सचिवालय हो, हर जगह एआई की मौजूदगी भारत में अब दिखने लगी है। किसान अब एआई से फसल का अनुमान लगाने लगे हैं, डॉक्टर बीमारी की पहचान कर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्र अपनी तैयारी के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। और यही है एआई फॉर ऑल, जो एक विजन था, जो एक ऐसा विजन था जिस दृष्टि ने भारत को बाकी दुनिया से अलग किया, और हमने इस विजन को आगे बढ़ाया। हालांकि इसमें केवल और केवल पॉजिटिव साइड्स नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। हमें एआई की चुनौतियों को भी देखना चाहिए। सबसे पहली चुनौती, जब भी कोई क्रांति आएगी तो चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, इसका एआई भी अपवाद हो नहीं सकता। तो सबसे पहली चुनौती है कौशल की, स्किल की। देखिए, लाखों युवा हैं हमारे पास, लाखों ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको अभी एआई की ट्रेनिंग नहीं है। उनमें से बहुत से एआई और डेटा साइंस की बुनियादी समझ भी नहीं रखते हैं, और यह गैप अगर नहीं भरा गया तो एआई रेवोल्यूशन एक छोटे वर्ग तक सीमित रहेगा, और यही हो सकता है दुनिया का, भारत का इनफैक्ट, बड़ा डिजिटल डिवाइड। दूसरी बड़ी चुनौती होगी डेटा और प्राइवेसी की, गोपनीयता की। देखिए, एआई का आधार है डेटा, लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त सुरक्षित और अनबायस्ड डेटा है? अगर डेटा गलत है तो निर्णय भी गलत होंगे, और फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इनजस्टिस बन जाएगा। और इसलिए डेटा और प्राइवेसी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, उसका ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीसरी चुनौती नैतिकता और पारदर्शिता की है। वास्तव में एआई अब फैसले ले रहा है, और यह कौन तय करेगा कि वो सही है या नहीं? अगर मशीनें इंसानों के निर्णयों की जगह लेने लगेंगी तो जवाबदेही तय करना और इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना, ये एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले समय में होगी। इसके साथ साथ रोजगार की बात तो मैंने की ही। अगर हम चौथी बड़ी चुनौती देखें तो रोजगार विस्थापन की आएगी। एआई के आने से कुछ ट्रेडिशनल और मिड लेवल मैनेजमेंट नौकरियां जरूर खत्म होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम उतनी तेजी से नई नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे, सृजित कर पाएंगे नए जॉब? तो अगर नहीं कर पाए तो आगे आने वाले
दशक में यह एक अपॉर्चुनिटी क्राइसिस बन जाएगा और यही वो बिंदु है जहां पर भारत को डिटेल में सोचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक रिपोर्ट थी जो 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी कहानी कह रही है, द राइज ऑफ एआई इंडिया। कभी इस देश को कहा गया कि इंडिया फॉलोज द वर्ल्ड, और आज एआई के बारे में को लेकर वर्ल्ड बैंक कह रहा है द वर्ल्ड विल फॉलो इंडियाज एआई मॉडल। आज भारत के पास है दुनिया का सबसे सशक्त और कार्यशील युवा जनसंख्या और सबसे तेज डिजिटल नेटवर्क, और यह अपने सबसे सक्रिय एआई इकोसिस्टम के साथ मिलकर भारत को ग्लोबल एआई सुपर पावर बना सकता है। और यही कारण है जब दुनिया मंदी की बात कर रही है, भारत अवसरों की बात कर रहा है। जब दूसरे देश इस चिंता से परेशान है कि एआई विल टेक जॉब्स, भारत कह रहा है एआई विल क्रिएट फ्यूचर्स। तो आपको भी वास्तव में समझना चाहिए कि हम दुनिया की तरह एआई को डर से नहीं देख रहे हैं, हम उसे विकास के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। आज भारत ने, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत ने यूपीआई देकर के पूरी दुनिया को डिजिटल इकोनॉमी का वो रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है भारत का यूपीआई। इसी प्रकार एआई भी भविष्य दिखाने का एक मार्ग है जो भारत अडॉप्ट कर रहा है, और अगर भारत इसमें सफल होता है तो ये होगा भारत का एआई का दशक। तो अगर आप भी यह मानते हैं कि भारत का भविष्य एआई को लेकर उज्जवल है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, चुनौतियों पर भी बात करिएगा। अब आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए अब सिर्फ सपने नहीं, एआई समाधान लेकर आ रहा है और भारतीय युवा इसे तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं? एआई को लेकर अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। तो उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। स्टडी IQ IAS पर फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहे हैं और ये फास्ट ट्रैक बैच अक्टूबर में ही शुरू हो रहे हैं। आप हिंदी माध्यम में, इंग्लिश में या इंग्लिश में किसी भी माध्यम में हमारा यह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस अलग अलग चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फास्ट ट्रैक बैच होगा जिसमें 2026 को टारगेट करके ही सारी क्लासेस शेड्यूल की जाएगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में अभी तक कहीं पर कोई ज्वाइन नहीं किए हैं कोर्स, या आप अभी भी तक कंफ्यूज हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सारे मॉड्यूल्स, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स, पूरा का पूरा कोर्स, प्री, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी इसी बैच में कराई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच हमारा बहुत ही सस्ते रेट पर अवेलेबल है और यह है 7,999 रुपये मात्र। यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे, और यह कोड है PK Live। जब भी आप हमारे ऐप पर जाएं या वेबसाइट पर जाएं, आप वहां पर जब हमारे कोर्स की डिटेल देखेंगे, कोर्स ज्वाइन करने जाएंगे, तो वो पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है क्या, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, PK Live कोड का। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी जितनी बढ़ी हुई फीस दिखाई दे रही होगी उसमें बड़ा डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फीस 7,999 रुपये मात्र हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं, चाहे वो ऑप्शनल का हो, GS का हो, जुडिशरी का हो, और यहां तक कि अगर स्टेट पीसीएस का भी हो, वहां पर आप PK Live कोड का इस्तेमाल करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।